हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार भैया और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदर्श क्लासेस उदयपुर एंड मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर। हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मैट्रिक्स के अंदर एडिशन करना पड़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को फाइंड करना सीखा था, मैट्रिक्स को बनाना सीखा था। आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल। एक तरह से ये चैप्टर बहुत सिंपल है, पर बहुत से स्टूडेंट कहते हैं, बहुत से टीचर्स कहते हैं कि हर चैप्टर के अंदर एक न एक टॉपिक ऐसा होता है जो उस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है, बट अगर आप एक्सेप्ट करो तो अदरवाइज ये इस चैप्टर का बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रूल लिखा है जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। इसको कैसे अप्लाई करना है अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। ये रूल्स आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे मैंने a इक्वल टू यहाँ पर लिया है 1 2 -3 4, मैं यहाँ पर b ले रहा हूँ 1 3 2 7 मैंने लिया है। ध्यान से देना स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है ए बी। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ए बी मतलब पहले a की वैल्यू फिर b की वैल्यू, बिकॉज मैट्रिक्स के अंदर कभी भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, पर्टिकुलर एक और दो केस के अंदर दोनों इक्वल होते हैं। वो केस कौन से होते हैं हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये नॉर्म से लेके चलना है कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए आपको सीक्वेंस का पूरा ध्यान है। ए बी का मतलब पहले ए की वैल्यू आएगी 1 2 -3 एंड 4, बाद में कौन है बी, तो बी की वैल्यू आएगी 1 2 3 एंड 7। कहने का मतलब पहले ए है इसलिए ए की वैल्यू, फिर बी है तो बी की वैल्यू। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, पूरा जानना। एग्जाम के अंदर जो मैं यहाँ पे रफ काम करने वाला हूँ, आप एग्जाम के अंदर वो रफ काम कर सकते हैं मगर पेंसिल से, ताकि जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया वो रफ काम वापस से हटा देना है। मैट्रिक्स के अंदर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, रो से कॉलम को। किसको करना होता है, रो से कॉलम को। कैसे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को आप बॉक्स में कर दिए, सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर कॉलम को बॉक्स में कर दिए। जैसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर रो को कॉलम में हमने बॉक्स में कर दिया, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम को हमने बॉक्स में कर दिया। अब शादी करवानी है तो ऑब्वियसली शादी करवानी है तो पहला इंसान पहले इंसान से शादी करेगा, सेकेंड इंसान सेकेंड से करेगा, और जब तक वो शादी का प्रोसेस पूरा नहीं होगा बीच में क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। कैसे, ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो ये 1 into 1। अब क्या ये रो कंप्लीट हो गई, जब तक कोई भी रो कंप्लीट नहीं होगी तब तक बीच में क्या आएगा, प्लस। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक कोई भी रो कंप्लीट नहीं होगी बीच में क्या आएगा, प्लस। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से किया, प्लस आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कौन है 2, इस 2 को इससे इंटू करेंगे, 2 into 2 ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब रो हमारी फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा काम आएगा, सेकंड, यानी रो के एलिमेंट फर्स्ट वाले काम आएंगे, इस बार कॉलम कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। तो सेकंड कॉलम है तो बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना है। आगे तरीका वही, यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से, यहाँ के सेकंड को यहाँ के सेकंड से। कैसे, 1 into 3, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। जब तक वो रो खत्म नहीं होगी बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर आगे कॉलम नहीं है इसलिए आगे जाएंगे नहीं। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड रो पे, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड रो के अंदर -3 into 1, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, 4 into 2। अब वापस से देना, नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हैं तो इस रो को इस कॉलम से जोड़ना है। तरीका वही, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से। ठीक है, यहाँ पर बहुत आसान, 1 + 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 + 14 -3 + 8 -9 + 28, ये कितना मिल रहा है 3, ये कितना मिल रहा है 5 17 एंड 19। ये आपका आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब इसी में मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखना, बी ए फाइंड करना। बी का कितना है वैल्यू 1 2 3 एंड 7। देन ए में कितना है 1 -3 2 एंड 4।
तरीका वही है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से रो लेंगे, आगे से कॉलम लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू करेंगे, सेकंड को सेकंड से इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 फर्स्ट को फर्स्ट से किया, देन इसको इससे इंटू करेंगे, जब तक वो रो खत्म नहीं होगी बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। अब सेकंड कॉलम पे जा रहे हैं तो सेकंड कॉलम पे जा रहे हैं, थोड़ा सा गैप दीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट से करना है, सेकंड को सेकंड से करना है, इस तरह से, तो फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से। अब नई रो पे आ रहे हैं, जब नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो यहाँ भी नेक्स्ट रो में आएंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -3, इसको इससे किया 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से, 1 -9 2 -21 2 प्लस 12 4 प्लस 28 कितना मिला यहाँ पर माइनस का 8 माइनस का 19 14 एंड 32 का आप खुद देख लीजिए कि क्या मेरे AB और BA इक्वल आया क्या। इस सवाल के अंदर आपको AB और BA इक्वल नहीं मिला है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर AB का मल्टीप्लाई BA के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता है। पर्टिकुलर कुछ केस होते हैं जहां पर वो दोनों इक्वल होते हैं, वो कौन सा केस है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जैसे कि a इक्वल टू है 1 0 -3 2 1 1 3 2 -1 ये वैल्यू है, आपको फाइंड करना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर फाइंड करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि स्क्वायर का मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर, नहीं, मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है उसको आप लिखिए 2 बार, या इसको 2 बार लिखिए। तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 0 1 एंड 2 -3 1 एंड -1, देन यहाँ पर नेक्स्ट मैट्रिक्स वही हो जाएगी फिर से 1 0 एंड -3 2 1 एंड 1 3 2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को लिखा है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर 2, आप देखिए मैं किस तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पर तरीका वही है, आप बोर्ड पे ऊपर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिखा रखा है, सेम वही प्रोसेस है कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होता है रो से कॉलम, यहाँ से हम रो लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉलम लेंगे। तरीका वही है कि फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट से इंटू करेंगे, सेकंड को सेकंड से, यहाँ पे थर्ड भी है तो थर्ड को थर्ड से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, वहां पर कौन है 1, तो 1 इंटू 1, जब तक वो रो खत्म नहीं होगी तब तक साइन क्या आएगा प्लस का आएगा। यहाँ का सेकंड कौन है 0, यहाँ पर सेकंड कौन है 2 तो प्लस 0 इंटू 2, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट कौन है -3, यहाँ पर कौन है 3 तो -3 इंटू 3। तो स्टूडेंट जैसे ही आपने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया, और जब नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो ये कॉलम पूरा खत्म हो गया, नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो थोड़ा सा गैप देंगे, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह पे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको थोड़ा टफ लगेगा, प्रैक्टिस होने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 इंटू 0, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, 0 को 1 से किया, -3 को 2 से किया, ये कॉलम पे खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो थोड़ा सा गैप आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे 1 इंटू -3, सेकंड 0 को करेंगे 1 से, प्लस 0 इंटू 1, देन -3 को करेंगे -1 से, -3 इंटू -1। देन जैसे ही मेरे पास फर्स्ट रो पूरी आ गई, अब मैं आऊंगा सेकंड रो के ऊपर। तो सेकंड रो पे आने के लिए मेरे को यहाँ पर सेकंड रो को, ये जो बॉक्स बना रहा स्टूडेंट, आप एग्जाम में बॉक्स बनाते हो, पर जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया है बॉक्स को वापस रख देना। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट वाला 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 1 होगा इस 2 से, तो ये 1 होगा 3 से। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। मैं जैसे ही ये कॉलम खत्म हो गया, हमने नेक्स्ट कॉलम पे, तो ये 2 किससे इंटू होगा 0 से होगा, 2 इंटू 0 प्लस ये 1 किससे होगा इस 1 से होगा, 1 इंटू 1 प्लस ये 1 इससे होगा। जब तक वो कॉलम खत्म नहीं होगा बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। कॉलम खत्म, नेक्स्ट कॉलम जा रहे हैं, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1 होगा 1 से एंड 1 होगा -3 से, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। देन अब हम लोग आ रहे हैं
थर्ड रो पे, तो थर्ड रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से। तो यहाँ पर 3 into 1 करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो प्लस 2 into 2 करना है, देन स्टूडेंट माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो प्लस यहाँ पे थर्ड को -1 into 3। तब नेक्स्ट कॉलम में जाए, 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से 3 into 0, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से प्लस 2 into 1 एंड -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -1 into 2। देन जाने लास्ट कॉलम पे, 3 को मल्टीप्लाई किया -3 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से एंड -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से। तो स्टूडेंट्स अब देखिए सिंपलीफाई करना है आपको सवाल को, ये आपका पार्ट हो चुका है। 1 + 0 - 9, 2 + 2 + 3, 3 + 4 - 3, 0 + 0 - 6, 0 + 1 + 2, 0 + 2 - 2, -3 + 0 + 3, -6 + 1 - 1, -9 + 2 एंड प्लस का 1। देन कितना है स्टूडेंट, माइनस का 8, 7 कितना है 4, यहाँ पर -6, 3 एंड 0, देन यहाँ पर 0, देन यहाँ पर -6 एंड माइनस का 6। तो स्टूडेंट ये आपको आगे आप लगाएगा ना। अब इसमें एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मुझे फाइंड करना है ए क्यूब इसी क्वेश्चन के अंदर। तो ए क्यूब निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो मल्टीप्लाई करो a into a स्क्वायर से और या फिर मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर into बाद एक ही है। सर तो आपके दिमाग में सर आपने कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर a b और b a इक्वल नहीं होता है, तो सीक्वेंस आगे भी होता है, तो यहाँ पे इक्वल क्यों हो रहा है? तो वहां पे इक्वल इसलिए होता है क्योंकि a और b तो डिफरेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पर दोनों जगह एक एक पार्ट है, वो a स्क्वायर भी a का ही पार्ट है, a से बना हुआ है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई सीक्वेंस आगे पीछे चल सकता है। तो जैसे मैं ये मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 2 and 3, 0 1 2 -3 1 and -1, then a square कितना है मेरे पास -8 7 and 4 -6 3 and 0 0 -6 and -6। इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ताकि मैं आपको टेली कर दूंगा कि आपका आंसर कहाँ मिस्टेक है, आपको ये समझ आया नहीं आया। तो मैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर या अपने व्हाट्सएप नंबर पे इस क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से लिख डालिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मैं आज आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा अच्छे से क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट एक और चीज आपको ध्यान आएगा कि सर अगर आपको डायरेक्टली a क्यूब पूछा होता, तो अगर आपको डायरेक्ट ही a क्यूब पूछा है तो आपको a स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर के बिना काम नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 1 2 and 3 0 3 and 4 1 3 and 4। उसी क्वेश्चन को देता हूँ। अब दिमाग में आएगा सर ये तो कुछ बदल ही नहीं पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने भी आज स्टार्टिंग में रूल को लिखा था और इस मैट्रिक्स को जब मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले भी ये रूल लिखवाया था मैंने, आप ध्यान देना। दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। फिर से बोल रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब उनका ऑर्डर सेम हो, पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा, फिर से बोल रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। कैसे? आप देखिए, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 1 into 3। सेकंड मैट्रिक्स में रो कितनी है 3,
कॉलम कितना है एक, क्योंकि 1 2 3 रो हो गई, कॉलम एक ही है, तो यहाँ पर 3 into 1 हो गया। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखे 1 into 3 3 into 1। तो आपको देखना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो ही उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है। अब नई मैट्रिक्स में क्या होता है, जब नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर यहाँ से रो आती है और यहाँ से कॉलम आता है। कैसे देखना, नई मैट्रिक्स में यहाँ से रो आएगी और यहाँ से कॉलम आएगा, मतलब 1 by 1 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे देखना, आपको तरीका वही है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, और जब तक वो मल्टीप्लिकेशन खत्म नहीं होगा बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू कर रहे हैं 1 into 1, सेकंड वाले को सेकंड से कर रहे हैं 2 into 3, थर्ड वाले को थर्ड से इंटू कर रहे हैं। फ्रेंड फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 6 + 12 कितना मिला मुझे 19, तो 1 by 1 की मैट्रिक्स बन गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जानना है कि दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर सेम नहीं होगा चलेगा, बट वो रूल्स फॉलो होना चाहिए। उस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 into 1, इसका 1 2 3 1 रो थर्ड रो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे 1 into 3 का मिल रहा है, दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, 3 by 3 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे, जैसे यहाँ पे देखना हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, यहाँ पर भी रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। जब तक वो रो खत्म नहीं होगी बीच में क्या आता है, प्लस होता है। यहाँ पर भी जब तक वो रो खत्म नहीं होगी बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। इस रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ का फर्स्ट कॉलम 1 है, तो 1 into 1 किया। इसके आगे इस रो के अंदर कोई नंबर नहीं है इसलिए प्लस नहीं आएगा। अगर इसके बाद इस बॉक्स में रखना, इस बॉक्स में इसके बाद भी नंबर होता तो प्लस आता। यहाँ पे इस बॉक्स में इसके बाद कोई नंबर नहीं तो प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉलम लेंगे, ये 1 into 2 से 1 into 2, ये 1 into 3 से 1 into 3, ये 3 into 1 से 3 into 1, ये 3 into 2 से 3 into 2, ये 3 होगा 3 से, बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं आएगा। 4 into 1 से 4 into 2 से एंड 4 into 3 से, तो यहाँ पर स्टूडेंट तब मैं 1 2 3 3 6 9 4 8 एंड 12। तो स्टूडेंट आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेरे ख्याल से रूल्स समझ आ रहे हैं, काफी आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर पेज नंबर 4 ले रहा हूँ, ध्यान देना 1 2 3 2 1 0, 1 2 1 0 -1 2 3 2 and 1। मैंने यहाँ पर ले लिया 3 by 3 मैं सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए नए नए मैट्रिक्स के साइज दे रहा हूँ ताकि आपको इनका मीनिंग समझ आ जाए, कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स ली जिसमें रो कितनी है 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो है, आप क्लास में बैठते हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो। कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसलिए 2 into 3 हो गया, ये 3 रो 3 कॉलम है। आपको देखना है कि क्या इन दोनों के अंदर ये वैल्यू इक्वल है, क्या सब इक्वल है। जब इक्वल है तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको लिखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। किस केस में, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो तो। अब नई मैट्रिक्स में यहाँ रो आएगा, यहाँ से कॉलम आएगा, 2 into 3, यानी कि मैट्रिक्स की साइज क्या होगी 2 by 3 की। नई मैट्रिक्स ऐसी बनेगी। कैसे, फर्स्ट मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पर फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, जब तक वो रो खत्म नहीं होगी बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। कैसे देखना, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट से 1 into 1, यहाँ पे आगे नंबर है बॉक्स के अंदर तो प्लस आएगा। हमने भी यहाँ सवाल लिया था, यहाँ पर वहां पे इसके बाद कोई नंबर नहीं था बॉक्स में इसलिए प्लस नहीं आएगा।
यानी कि आप जो बॉक्स बना रहे हो बॉक्स के अंदर अगर आगे नंबर है तो प्लस लगाओ, बॉक्स के अंदर आगे नंबर नहीं है तो प्लस नहीं आएगा, गैप आएगा। देन सेकंड वाले को सेकंड से किया 2 into 0, थर्ड वाले को थर्ड से किया 3 into 3। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसका सीक्वेंस आप देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 into 3 ताकि ये भी जाए यहाँ पर। देन अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सेकंड कॉलम से, तो बीच में गैप आएगा क्योंकि सेकंड कॉलम आ रहा है। फर्स्ट को फर्स्ट से किया 1 into 2, सेकंड को सेकंड से किया 2 into -1, थर्ड को थर्ड से किया 3 into 2। अब ये कॉलम पूरा हो गया, नए कॉलम पे जाएंगे, गैप आएगा थोड़ा सा। फर्स्ट को फर्स्ट से 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर सेकंड रो के ऊपर। तो स्टूडेंट देखना, सेकंड रो को मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो ये 2 किससे इंटू होगा 1 से, ये 1 किससे इंटू होगा 0 से, ये 0 किससे इंटू होगा 3 से। 2 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 3 से। देन नेक्स्ट कॉलम है गैप आएगा, 2 को 2 से इंटू करना है, 1 को इंटू करना है -1 से, देन 0 को इंटू करना है 2 से। अब नेक्स्ट कॉलम पे आ रहे हैं 2 into 1, 1 into 2। स्टूडेंट्स बस ये सीक्वेंस रहना, बीच में गैप इसके पता लगा ये लाइन यहाँ तक आ रही है ना, मिक्स ना हो जाए, गैप इक्वल रखना ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, और जो कॉपी चेक करेगा उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 + 0 + 9, 2 + 0 + 0, 2 - 2 + 6, 4 - 1 + 0, 1 + 4 + 3, 2 + 2 + 0, 10, 2, 6, 3, 8 एंड ये 4। तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, देखना हम आपके बुक के ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3.2 RBSc बेस्ड दोनों क्वेश्चन है। 3.2 मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ए आपको दिया हुआ है 1, 2, -3 and 4। देन आपको बी दिया हुआ है कितना है 5 and -1। आपको पूछा है कि फाइंड कीजिए ए बी निकालने के लिए ए लिखा 1 -3 2 and 4, बी लिखा 5 and -1। अब स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करूंगा, वही तरीका फर्स्ट को फर्स्ट से किया। अब डायरेक्ट लिखते हैं 1 into 5 कितना होगा 5, 2 into -1 कितना होगा -2, जब तक वो बॉक्स खत्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, यहाँ आगे कॉलम ही नहीं, जब आगे कॉलम नहीं है तो वैल्यू आगे आएगी नहीं, वैल्यू आगे तभी आएगी जब आगे कॉलम हो, कॉलम नहीं है तो आगे नहीं आएगी। अब नेक्स्ट रो पे आएंगे, -3 को 5 से किया -15, 4 को किया -4 1 से, -4, तो ये कितना मिलेगा 3 -19। ये आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें नेक्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हैं, मैंने वो स्टेप इसलिए कम की है ताकि टाइम बच जाए। तो एग्जाम में आप भी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप टाइम बचा सकते हैं अपना। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि अब मैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना दिया हुआ है 3 into 4 and order of matrix, सॉरी यहाँ पर फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P when A transpose B and A B transpose B find। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देखिएगा।
4 हो तथा हो तो B का क्रम ज्ञात करो जब A ट्रांसपोज B तथा A B ट्रांसपोज परिभाषित हो। ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश लिखा हुआ है। आप देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन में करने वाला है हमारा। सॉल्यूशन, हमको B का ऑर्डर निकालना है, तो मैंने लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ B, मैंने अज्यूम कर लिया कितना है m into n मान लेते हैं। तो अगर B का ऑर्डर मैंने m into n माना है तो आप खुद सोचिए कि ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज क्या होगा। इस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ A दे रखा है कितना है 3 into 4। देन आपको अगर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आपने ट्रांसपोज लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज जब भी निकालना होता है तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, यानी कि रो का जो ऑर्डर है वो कॉलम में रहता है और कॉलम का ऑर्डर रो में रहता है। तो यहाँ पर B का ऑर्डर आपने क्या माना है m into n, यानी m क्या है रो, n क्या है कॉलम। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर सीक्वेंस चेंज होता है n into m, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, रो कॉलम इंटीजर कर दो। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोज करते हैं तो इनके ऑर्डर का सीक्वेंस चेंज होता है। वैसे ही A का ऑर्डर कितना है 3 into 4, तो A ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा 4 into 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सवाल के अंदर आपको क्या बोल रहा है A ट्रांसपोज B पॉसिबल है, तो हम लोग A ट्रांसपोज B लेते हैं। A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है मेरे पास, A ट्रांसपोज का ऑर्डर है मेरे पास आ गया 4 into 3। B का ऑर्डर कितना है, B का ऑर्डर है मेरे पास m into n। ये A ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखा, B का ऑर्डर लिखा। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे एरर बनाना नहीं है, बनाने तो बाद में पड़ेगा। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों इक्वल हो। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो इक्वल हो। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर m किसके इक्वल होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होगा तभी तो दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे तो ही यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अब हम क्या देखते हैं A B ट्रांसपोज देखते हैं। तो A B ट्रांसपोज के लिए देखिए स्टूडेंट A कितना है मेरे पास 3 into 4 A का ऑर्डर, B का ऑर्डर कितना है B ट्रांसपोज का, और यहाँ पर m ये रहा A का ऑर्डर लिखा, मैंने B ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखा। सेम ट्रिक, हम जानते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो इक्वल हो। तो इसका मतलब n कितना होना चाहिए यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो देखिए नाउ ऑर्डर ऑफ B आपने क्या माना था m into n, जहाँ पर n का वैल्यू कितना आया था 3, B का वैल्यू कितना आया था +4। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 3 into 4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको इनके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन बहुत दे रहा हूँ जिनके आंसर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ मैं आपको, -2 -2 का ये मतलब 1 and -y -2, so ये बिजनेस का क्वेश्चन, then -2 -1 and 4 equal to x +2 -3। ये मैंने लास्ट लेक्चर के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, मैं आपके लिए आंसर लिख रहा हूँ, आप आंसर खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। 9 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ
whose elements are Bij equals to I into J। और अब मैं आपको दे रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप फटाफट से रेडी हो जाइए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका इनबॉक्स वेट कर रहा है आपके आंसर्स का। मैं यहाँ पर मिसलेस का ही है फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जहाँ पर ए आपको देखना है -1 1 1 एंड 1 आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर। मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10 स्टूडेंट्स। ए इक्वल्स टू आपको देखा है 1 -1 एंड 1 एंड आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। फर्स्ट प्रूफ करना है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। सेकंड आपको प्रूफ करना है ए क्यूब इक्वल टू 4a। इसमें मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि आप इसको कर पाए। इसका फर्स्ट पार्ट आपको हिंट देने के लिए फर्स्ट पार्ट आपने क्या लिया एलएचएस ले लिया। फटाफट से देखिए स्टूडेंट ए स्क्वायर लिखने का तरीका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए स्क्वायर का मतलब 1 -1 ये लिखा हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 + 1 आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कितना आएगा 2 -2 -2 2 आएगा स्टूडेंट्स। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर फाइंड किया, ये वैल्यू आई, पूरे में से कॉमन लिया मैंने। देन आप देखिए 2 और ये किसका वैल्यू है, हेंस हो गया क्योंकि ए का वैल्यू है। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन इसका ट्राई करना है घर पे ए क्यूब। उसके लिए आप ए स्क्वायर इनटू ए कर लीजिए या फिर ए इनटू ए स्क्वायर कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफी अच्छे से समझ आएगा, काफी पसंद आएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल, इसका नाम है आदर्श क्लासेस उदयपुर पर भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक और YouTube चैनल है मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर के नाम से भी है। आप उस पर भी मुझे अपने व्यूज, अपने कमेंट्स, इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप मुझे लिख दीजिए आपके डिमांड पे। जरूरी नहीं कि वो 12 बोर्ड का हो, बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम का हो, गवर्नमेंट एग्जाम का हो, चाहे आईएएस आईआरएस किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो। आप यहाँ पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए, हमारी पूरी टीम है, हम जल्द से जल्द आपके आंसर्स के सॉल्यूशन आपको पोस्ट कर देंगे। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।